आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। नोएडा में बिजली की आंख मचोली बगैर एलानिया कटौती से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। वहीं जमीन पर लटकती बिजली की तारों ने अब जाने लेना भी शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ अरसा पहले एक 16 साला लड़का बिजली लाइन के साथ लगने से जान बहक हुआ था, लेकिन ताहाल मुतलका महकमा की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जान बहक नौजवान के वालिदीन ने अर्ली न्यूज से बातचीत करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। जावेद इकबाल। क्या हादसा हुआ? हम काम कर रहे थे खेत में और लड़का उधर से उठकर छाया में बैठने के लिए चला गया, तो हमने ख्याल नहीं किया, हम अपने काम में बिजी थे। कोई आधा घंटा के बाद उनने बिजली की आवाज़ हुई तो लड़का तार के नीचे डेड पड़ा था। तो वो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई? हाँ, ऑन स्पॉट हुई थी। तो उसके बाद कोई भी डिपार्टमेंट वाला या पीडीडी वाला कोई पीडीडी डिपार्टमेंट वाला नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर हमारे पास। एसडीएम साहब ने क्या बोला था जब एसडीएम यहाँ पे आए? एसडीएम साहब ने बोला कि हम करेंगे कुछ लड़के के बारे में कुछ। क्या आपको लगता है कि पैसे देने से क्लेम देने से किसी को कोई भरोसा मिल सकता है? नहीं, भरोसा तो नहीं मिल सकता है, मगर कुछ न कुछ हम अमदाद होनी चाहिए। गरीब आदमी हूँ मैं, दिहाड़ी लगाता हूँ मैं, इसलिए डिपार्टमेंट के बाद जब ये हादसा हुआ था तो जो उस लड़की की जो उम्र थी, उम्र क्या थी? 16 साल उम्र थी। 16 साल पढ़ता था यार में। किस क्लास में? 11 में पढ़ता था। तो एसडीएम साहब ने यहाँ की क्या बोला? जो एसडीएम साहब यहाँ आए हैं, सरपंच साहब आए, एसडीएम साहब ने कुछ नहीं बोला, बस यही 2-3 बातें बोली उसने। बस क्या डिमांड रहेगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से? इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद गुलशन खोखर। क्या हुआ था यहाँ पे हादसा? ये घर के हमारे बच्चे जो हैं ये खेती बाड़ी करने के लिए आगे गए हुए थे, तो अचानक वहाँ पर यह हादसा हो गया। बच्चा गाय की तार के साथ टच हो गया, तो तार जो थी गाय की वो 11 kV के साथ टच हुई, जिसकी जद में आकर लड़का फौत हो गया ऑन स्पॉट। जमीनी सतह से कितनी दूर तार है वहाँ पे? तार 4 फुट के फासले पर है। जो 11 kV है वो उसकी हाइट 9 फुट है। कहीं ना कहीं जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो है नाकामियाँ नज़र आ रही है। पावर डेवलपमेंट की तो हर जगह नाकामयाबी है। 11 kV की जो गाय तार है वो 11 kV के नीचे लगी हुई है। डिपार्टमेंट ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। हम इस सिलसिले में पुलिस थाना असर भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? इससे पहले बहुत सारे हादसे हुए हैं। अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब मुझे बताया कि इससे पहले भी यहाँ पे 2-3 हादसे हुए, तो क्या कार्रवाई की गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से? सर कुछ नहीं की गई है। मतलब इससे पहले जो असर में सर उधर हमारी दुकानें हैं सर, मेरा एक मकान उधर भी है सर। 9 साल का बच्चा लगा तार के साथ सर। खाली उसको मतलब भरोसा दिया गया कि हाँ जी वो ये होगा, मतलब हुआ कुछ नहीं सर। जेठी में सर एक ही घर में सर 2 बच्चे चले गए सर। अभी तक सर हमने केस से क्या लड़ना, ये गरीब कहाँ लड़ेगा केस सर? इसको इंसाफ दिलाया जाए। हमें केस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, इसको इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो हम मेरी जितनी भी पब्लिक है हम रोड पे आ जाएंगे। और मेरी डिस्ट्रिक्ट डोडा से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसके लिए इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमें केस लड़ने से कोई ज़रूरत नहीं है सर। और बिजली वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते हो गए, अभी तक बिजली वालों की तरफ से कोई भी मतलब इसके घर में नहीं आया है। और दिन का कम से कम इसका 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो रहा है। इस बेचारे ने कहाँ से लगना है पैसा? सर कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और पावर डिपार्टमेंट की जो नाकामियाँ जो नज़र आ रही है, क्या ग्राउंड लेवल पे वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह से वो प्रोटेस्ट करते हैं पे के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे उस तरह से वो काम कर रहे हैं? सर आप तो देख रहे हैं, अभी आप सर मेरे साथ 1-2 जगह पहले भी गए सर, आपने देखा सर ये खाली नाम के सर, खाली मतलब अपने होदे अपने मतलब हाँ जी हम लाइनमैन से मतलब फोरमैन बन जाए, फोरमैन से हुआ अपने मतलब प्रमोशनों के चक्कर में है सर। ग्राउंड लेवल पे तो इनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा सर। नहीं, कभी भी कोई भी एक्शन यहाँ पे आता है, कोई भी राउंड अप पे आता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आता है, तो क्या वो इनसे पूछताछ नहीं करते कि आप किस तरह का काम? सर एक्शन साहब तो हमने कभी देखे नहीं सर इधर असर में आते हुए सर। उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है सर, बुटोद में बैठे होते हैं। हम गए परसों भी गए हम कि ऐसे ऐसे मसला है सर, हाँ जी करेंगे, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा सर।
नहीं, पिछली बार भी जो एसडीएम ने जो यकीन दिलाई दे, तो क्या एक्शन लिया एसडीएम ने, क्या एक्शन लिया इस बात पे? सर हम तो भरोसा करते हैं एसडीएम साहब पे कि लेंगे एक्शन। तो अभी तो सर हम उसी वक्त बता सकेंगे ना कि जब इसको इंसाफ मिलेगा, उसी वक्त हम बताएंगे कि डीसी डोडा ने इस बच्चे के बाप के साथ इंसाफ किया है। हम उसी वक्त बताएंगे ना कि इंसाफ हुआ हमारे साथ। नहीं तो ऐसे ही जैसे मतलब जट्टी में अभी 10 साल हो गए सर, इस बेचारे को 10 साल लग जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये कहाँ से लाएगा पैसे मतलब केस लड़ने के लिए? कहीं ना कहीं जो उस मौत का जिम्मेवार जो है पावर डेवलपमेंट, तो वो तो ग्राउंड लेवल पे तो दिखाई दे रहा है सर। अभी देखो हमने GRA काटी है सर, सब कुछ हमें किराया दे रहे हैं सर। हमें तो मतलब पोल तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये हमारा काम तो नहीं ना। मतलब ये तो हम बाई चांस अपने पोल कहाँ से लाएंगे? ये तो गवर्नमेंट किस चीज़ की है? मतलब बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, क्या डिजिटल इंडिया है? मतलब सर ये तो ऐसे नाम की डिजिटल इंडिया है ना। तो क्या अपील रहेगी आपकी स्पेशली डीसी डोडा से, क्या अपील रहेगी? सर हमारी डीसी डोडा से यही गुजारिश है सर, रिक्वेस्ट करते हैं, पूरी जितनी भी पब्लिक है सर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको इंसाफ दिलवाया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लंगेट के इलाका वाहीपुरा में आज एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मेडिकल कम अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौका पर PRI मेंबरान बशमूल BDC लंगेट शौकत पंडित, मुकामी सरपंच जावेद अहमद और मुकामी अफराद समेत डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए शाकिर भट्ट की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट के शुक्रगुजार यमो डॉक्टर अमल योत सोज तुम मुफ्त दवा बगरा चारवाई चीची यमो मुफ्त ट्रीटमेंट करा। बहरहाल यह हल्क दोन गाँवन पे मुश्तमिल, वहीपोरा हरीपोरा। क्या चारवायन हुंद ये बहुत तादाद, गोवन हूँ दुक बहुत खुद कफील दुधस मन, तो बल्कि पानस खेवान कह यह दुध सोन नस्फ डिस्ट्रिक्स गसान। तो लिहाजा गोस मजबूरी ये सेंटर के, अगर ये सेंटर ना गोवन चारवायन इलाज माल करे तो रोजान सेहतमंद, तो दो खो दो गे प्रोग्रेस अत दुधकिस मामलस मज यस इलाकस। एज वस? मेन एज 71। ना जाए महसूस करान बहुत महसूस करान कि चारवायन पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आप जो लोगों के मसाइल हैं उनको उजागर करते हो और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप देख लीजिए हमारा गांव, हमारा पंचायत हल्का वहीपोरा, जिसमें हरीपोरा भी एक विलेज है और वहीपोरा एक विलेज है। यहाँ पर तकरीबन 750 चूल्हे हैं, हर कोई वाबस्ता है इसके साथ। हर किसी के पास अपनी गाय है, माल मवेशी के साथ हर कोई वाबस्ता है। हर कोई अपने घर में, उनके पास भेड़ भी है, उनके पास मुर्गे भी है, उनके पास बतख भी है, उनके पास गाय और उनके जो बाकी जो हमारे मवेशी है वो पालते हैं। लिहाजा यहाँ पर हमारे इस पंचायत हल्के में वेटरनरी का कोई यूनिट नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक वेटरनरी यूनिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए आज हमने यहाँ पर ये एनिमल हस्बेंड्री महकमा जो है उनके साथ मिलकर एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर किया है। लोगों को यहाँ मशवरे दिए गए, उनमें उनको जो डोजिंग कैसे करनी है, अपने गाय अपना जो दूध का पैदावार वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे जो पोल्ट्री से वाबस्ता यहाँ पर पोल्ट्री यूनिट 2-3 भी है, उनको भी मशवरा दिया गया। और जितने भी लोग यहाँ पर आए जिनके अपने माल मवेशी है, उनको यहाँ पर मशवरा दिया गया कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधा मैसर है, क्या क्या फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, और जो मरकज़ी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनके बारे में भी लोगों को बताया गया है। लिहाजा लोगों ने यहाँ पर खुशी का इजहार किया है कि ऐसे तकरीबन 30-40 सालों में ऐसा यहाँ नहीं हुआ है कभी। यहाँ पर माहिर डॉक्टर साहिबान आए हैं, आपने खुद देखा है वो किस तरह लोगों को समझा रहे हैं कि आप दूध का पैदावार किस तरह बढ़ा सकते हो, और आपके ये जो गाय है या जो बाकी माल मवेशी है इनको आप सही देखभाल कैसे कर सकते हो। लिहाजा हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती की बात यही है कि हम अपने LG साहब से और अपने DC साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं आपकी चैनल की वसादत से कि हमारे गाँव में एक वेटरनरी यूनिट होना चाहिए। 1971 की जंग की फतेह की याद में मनाया जाने वाला स्वर्णिम विजय वर्ष मिसाल आज बांडीपुरा पहुंच गया।
पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की 50 साला फतेह की याद में सोनारवानी में इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के 4 मिसाल 4 अहम सिमतों में सफ़र कर रहे हैं और मुल्क के दूर दराज कोनों तक पहुंच रहे हैं, ताकि जंग में हिस्सा लेने वाले हमारे बहादुर और निडर शहीद फौजियों के गांव तक पहुंचा जा सके। इस तकरीब में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद और दीगर आला फौजी अफसरान के अलावा शहरियों ने भी शिरकत की। देखिए तौसीफ अहमद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में आया हम बहुत ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और खुशनसीबी है कि ये जो विक्ट्री फ्लेम है ये मानसबल से ये हैंडओवर किया गया बांडीपुरा में, और बांडीपुरा में आज ये सोनारवानी कैंप पे आया है और इसको यहाँ पे रिसीव किया गया आर्मी, पुलिस, सीआरपी के जॉइंट बैंड ने, साथ ही में सीआईएसएफ और एक्स सर्विसमैन और जो यहाँ के प्यारे बच्चे हैं उनके कंटिजेंट, एनसीसी के कंटिजेंट रहे, जिन्होंने बहुत ही फ़ख्र के साथ ये जो फ्लेम है इसको रिसीव किया। और यहाँ पे इसका जो बाकी सेरेमनियस ओकेजन्स थे, जो बाकी चीज़ें थी वो की गई, रीटलिंग सेरेमनी से लेके जो बाकी नेशनल पेट्रियाटिक सॉन्ग्स से इसका स्वागत किया गया। तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है जो आज हम ये गोल्डन जुबली मना रहे हैं 71 वॉर की, और हमें ये दिखाता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो किस बहादुरी से हमारे देश की रक्षा के लिए अपना काम कर रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष है, जैसे कि आप सब जानते हैं 1971 वॉर के 50वां साल चल रहा है, तो इस पूरे साल को स्वर्णिम विजय वर्ष यानी कि गोल्डन जुबली ईयर के नाम से जाना जा रहा है। इस स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में एक विक्ट्री फ्लेम, एक मशाल, स्वर्णिम विजय मशाल जो कि दिल्ली से चली है और हर जगह पे छोटे पड़ाव करते हुए कश्मीर में पिछले चंद दिनों से घूम रही है। आज हमारा सौभाग्य ये था कि वो मशाल यहाँ पे सोनारवानी में हमारे पास आई, तो हमने पूरी कोशिश की और उस मशाल को पूरा का पूरा सम्मान दिया है यहाँ पे। इसमें आर्मी का कंटिजेंट, सीआरपीएफ का कंटिजेंट, पुलिस का बैंड, स्कूल के एनसीसी के बच्चे, स्काउट्स एंड गाइड्स का कंटिजेंट और साथ में कई सारी स्कूल के बच्चे, इन्होंने भी इस इवेंट में, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ के एक्स सर्विसमैन, जिसमें कई सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद 1971 वॉर में हिस्सा लिया था। ये सारे एक्स सर्विसमैन ने और इस पूरे लोगों ने इस पूरे समारोह में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हम इन सब से शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए और इस महोत्सव में हिस्सा लिया सबने। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है, ये हमारा प्राइड है कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल आज सोनारवानी में हमारे पास आई है और हमने पूरा इसको सम्मान देके यहाँ से मानसबल के लिए रवाना किया।